चलते हैं पाकिस्तान का बलोचिस्तान प्रांत। यहां रहने वाले बलोच और दूसरे नागरिकों की पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश ऐसे ही नहीं है। दरअसल यहां पाकिस्तान अपने नागरिकों के साथ दोहरा रवैया अपनाता है। पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म करती है और अब नए घटनाक्रम में पाकिस्तान यहां की खनिजों से भरी जमीन को बेच रहा है। इसके लिए बकायदा पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में नीलामी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से अटा पड़ा बलूचिस्तान, बावजूद इसके विकास के पथ से कोसों दूर। गरीबी, बेरोजगारी, अस्थिरता, अनिश्चितता बरसों से इसकी तकदीर। बलूच इसके लिए पाकिस्तानी सेना पर अपने संसाधनों की खुलेआम लूट का आरोप लगाते हैं। हाल के दिनों में बलूच राष्ट्रवादियों ने अपनी जमीन को बचाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन बिगड़ते हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान ने अब इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों की बोली की मंडी लगा दी। 2 दिवसीय पाकिस्तान मिनरल समिट में अमेरिका, चीन समेत 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि खनिजों का निर्यात सिर्फ कच्चे माल के रूप में नहीं, बल्कि उनका प्रसंस्करण भी यहीं किया जाएगा। वहीं सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने निवेशकों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया। बलूचिस्तान खनिजों का खजाना माना जाता है। यहाँ स्थित रेकोटिक खदान दुनिया के सबसे बड़ी तांबे और सोने की खदानों में से एक है, लेकिन इस क्षेत्र में लंबे समय से अशांति और अलगाववाद की आग जल रही है। हालांकि पाकिस्तान अलगाववादियों पर काफी हद तक काबू पाने का दावा करता है, लेकिन हाल के दिनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना और चीनी नागरिकों पर हमले तेज कर दिए हैं। बीएलए चीनी निवेश और परियोजनाओं का खुलकर विरोध करता रहा है। बलूच चीनी वित्त पोषित परियोजनाओं को तुरंत बंद करने की मांग करते रहे हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि सम्मेलन का असली मकसद बलूचिस्तान की खनिज संपदा का दोहन करना है, जिसके लिए उसके पास ना तो पूंजी है और ना ही तकनीक। ऐसे में अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे देशों को शामिल कर वो निवेश आकर्षित करना चाहता है। सम्मेलन में अमेरिका और चीन को साथ बैठाकर पाकिस्तान बताना चाहता है कि वो किसी एक खेमे में नहीं है। साथ ही दुनिया को ये भी दिखाने की कोशिश की कि बलूचिस्तान जैसे अशांत क्षेत्र को आर्थिक विकास के जरिए स्थिर करने की नीति अपना रहा है। पिछले दिनों बलूचों के दमन पर यूएन ने भी आवाज उठाई थी। देखना दिलचस्प होगा कि बलूच संगठन पाकिस्तान के इस कदम पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही इस पर भी निगाहें होंगी कि सम्मेलन में आए प्रतिनिधि पाकिस्तान पर कितना भरोसा कर पाते हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आलोक जी आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि जो बलोच लोग हैं, बलोचिस्तान के जो लोग हैं, उनकी पहली शिकायत यही थी कि हमारे यहाँ जितने रिसोर्सेज हैं इसका फ़ायदा हमको नहीं मिलता है। इसका फ़ायदा या तो पाकिस्तान चीन को देता है या दूसरे लोगों को मिलता है। और दूसरा ये कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से एक बयान आया है। वो कहते हैं कि हम बलूचिस्तान का पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों अपने आप में आप किस तरह से इसको देखते हैं, जिस तरह से वहां पर नीलामी हुई है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि बलूचिस्तान 47-48 से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, और तब भी उनका यही कहना था। अगर आप देखें, जब पाकिस्तान में मर्ज होने की बात हुई थी तो जो कलात, जो वहाँ की एक रियासत थी, उसकी जो पार्लियामेंट थी, उसमें गौसबख्श बेजेंजो ने कहा था कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बिना नहीं रह सकते, लेकिन क्या पाकिस्तान हमारे बिना रह सकता है? क्योंकि हमारे पास खनिज है, हमारे पास समुद्री तट है, और हमारे बिना पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकता। तो बलूचिस्तान खनिजों से सज्जित एक राज्य है, ये तो पिछले 7 दशकों से सबको पता है। और उसकी खनिज संपदा में, लेकिन बलोच आज भी पाकिस्तान के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक है। तो ये एक ऐसी विडंबना थी कि एक ऐसा क्षेत्र जो खनिज संपदा से लैस हो, वहां के लोग गरीब रहे, क्योंकि वहां पे जो भी संसाधन थे उनका उपयोग या उनका खनन सिर्फ केंद्र सरकार ने किया, इस्लामाबाद ने किया, रावलपिंडी ने किया। और बलोचों को हमेशा से ये लगता है कि पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान के साथ एक उपनिवेश की तरह हमेशा व्यवहार करता है, और वहाँ की जो खनिज संपदा, वहाँ के जो संसाधन है, उनको लूटने की ही उसकी कोशिश रहती है।
साथ ही साथ वहां पे जो परियोजनाएं बन रही हैं उसमें भी बाहर के लोगों को लाया जाता है, और इसीलिए बलोचों को लगता है कि उनको अपने ही प्रांत में एक अल्पसंख्यक बनाने की एक कोशिश की जा रही है। और उनको ये लगता है कि ये जो कोशिशें हो रही हैं उसमें चीन इस्लामाबाद का सबसे बड़ा समर्थक है, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा निवेश कर रहा है, चीन की परियोजनाएं चल रही हैं, और इसलिए आज से नहीं करीब 1 दशक से ज्यादा उन्होंने कहा है कि हर चीनी नागरिक, हर चीनी कंपनी और हर चीनी एसेट जो है वो एक हमारे लिए एक वैलिड टारगेट है और हम उस पर हमला करेंगे। और हम पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि बलोच संगठनों ने दिखा दिया कि उनकी क्षमताएं क्या है। उन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया, अभी कल 3 पुलिसकर्मियों को मारा, और जब दिल करता है वो कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर हमला करते रहते हैं जब उनका दिल करता है। साथ ही साथ जो पंजाब प्रांत से आए हुए लोग हैं उन पर भी हमला किया जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि केंद्र सरकार जो इस्लामाबाद है या रावलपिंडी है वो कुछ नहीं बल्कि पंजाब का एक एक्सटेंशन है। बिल्कुल। आलोक जी, यहाँ पर एक सवाल और आता है कि जब ये खनिजों की नीलामी या खनिजों की वहाँ पर बातचीत चल रही थी, तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ का कहना है कि जो निवेशक वहाँ पर आएंगे, जो बाहरी विदेशी लोग वहाँ पर आएंगे, उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। ये और हालात को किस ओर ले जाएगा? वैसे ही वहाँ पर हालात खराब हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर? देखिए, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष इस तरीके की घोषणाएं पहले भी करते रहे हैं। अगर आप देखें जो सीपैक है, जो कि 1 बेल्ट 1 रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, उसके लिए भी उन्होंने यही कहा था कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। पर आज तक जो चीनी आ रहे हैं उनको ऐसी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकी। बलूचिस्तान के अंदर कराना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। पर ये जो घोषणाएं की जा रही हैं ये विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए की जा रही हैं, और सेना के साथ बलूचिस्तान का टकराव तो चलता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके से जो बलोच सिविल सोसाइटी के संगठन हैं, जैसे डॉक्टर मेहरंग बलोच है जो कि अहिंसक तरीके से बलोच मांगों को उठा रहे थे, उनको भी जिस तरीके से जेल भेज दिया गया है, और उसके खिलाफ जगह जगह हम देख रहे हैं कि आजकल प्रदर्शन हो रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। और जिस तरीके से इलीगल अरेस्ट और किलिंग्स हो रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, वो भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिन के अंदर ही करीब 12 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली हैं बलूचिस्तान के अंदर जगह जगह पे। तो ये वही लोग हैं जिनको कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री उठा लेती है और फिर टॉर्चर करके जब वो मर जाते हैं तो उनको, उनके शरीरों को फेंक दिया जाता है, बॉडीज को फेंक दिया जाता है। इस सब के बीच आलोक जी, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम इसका बलूचिस्तान का कोई ना कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालेंगे, कितना इस पर विश्वास किया जाए? और क्या अब जो हालात हैं वो इस तरह के हालात हैं कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका निकाला जा सकता है? देखिए, कोशिश करना चाहते हैं, नवाज शरीफ को अब इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक नेतृत्व को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो बलूचिस्तान की समस्या का समाधान ढूंढ सके। ये अधिकार सिर्फ सेना और सुरक्षा तंत्र को है। तो शहबाज शरीफ कोई भी घोषणा करें, नवाज शरीफ कोई भी कोशिश करें, मुझे नहीं लगता कि जब तक सेना इसके लिए तैयार हो कोई भी राजनीतिक समाधान का स्कोप है। दूसरी तरफ बलोचों को इस तरीके से आहत कर दिया गया है, वो इतने सरकार से निराश और नाराज हो चुके हैं कि कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं दिखता मुझे। तो अब देखते हैं पाकिस्तान क्या करना चाहता है। मेरे नजरिए से इसका अभी तो कम से कम कोई राजनीतिक समाधान मुझे नहीं दिखता। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है।